अभी हम बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में है और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मामला उजागर हुआ है। राजद के जो राज्यसभा सदस्य हैं डॉक्टर फैयाज अहमद, उनके पुत्र बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। जब से वे प्रत्याशी बने हैं तो उनके पारिवारिक जो मामला क्षेत्र में गूंज रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आम लोगों को भी जानना चाहिए। इसी संदर्भ में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के एक सम्मानित नागरिक हैं और परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने भी इस मुद्दे पर प्रश्न उठाया है कि उनके द्वारा जो डिग्री कॉलेज है या बीएड कॉलेज है या डॉक्टर फैयाज साहब के द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है, वह काफ़ी अनियमितताओं के जाल में फंसा हुआ है। हम जानते हैं इनसे कि क्या मामला है और इनको क्या जानकारी है। ज़रा आप हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिएगा। बदल रहा हूँ। मेरा नाम सूर्य नारायण सिंह यादव हुआ। मैं शपथा का निवासी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ। मैं मतदाता के हैसियत से अपने उम्मीदवार राजद के जो उम्मीदवार आशिफ अहमद हुए हैं उनके पिता के द्वारा क्षेत्र माने किए गए अनियमितता के संबंध में मैं बिस्फी के मतदाताओं को जानकारी देना चाहता हूं। चूँकि बिस्फी में वो घूम घूम कर विकास की बात करते हैं, जो मैं डिग्री कॉलेज खोलूँगा, अस्पताल खोलूँगा, शैक्षणिक संस्थान खोलूँगा। मैं डॉक्टर फैयाज अहमद राज्यसभा सदस्य से पूछना चाहता हूँ, जो आपने एक दादा के नाम से अमीर हसन शकूर अहमद डिग्री कॉलेज खोला था, उस डिग्री कॉलेज में आपने जितने शिक्षक को रखे थे सबसे डोनेशन लेकर के सबको भगा दिए और उस माने बीएड कॉलेज का अस्थाई संबंधन प्राप्त था है। साथ ही साथ यूजीसी से काफ़ी फंड उस कॉलेज को मिला है, जिसको आप माने फैयाज अहमद के द्वारा हलमपच कर लिया गया है। साथ ही 4000 बच्चे लगभग उस कॉलेज में है, जिसका पैसे का कोई हिसाब नहीं है। सारा पैसा वो निजी कामों में उपयोग करते हैं और सारे पैसे को खा रहे हैं। और उस महाविद्यालय में मात्र एक किरानी, एक टीचर और एक चपरासी, 3 आदमी के बदौलत ही डिग्री कॉलेज चलता है, जो प्रश्न चिन्ह है। और मैं इस पत्रकार के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो यूनिवर्सिटी के क्या कर रहा है, क्यों नहीं जांच कर रहा है, बिहार सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, जो ऐसे डिग्री कॉलेज को या तो बंद कर दे या चलता है तो उसको नियमित करें। एड मिला था, एड को वापस कर दिया। किसी भी टीचर को एड नहीं दिया, एड उठा करके माने बैक कर दिए और अपने आमदनी का स्रोत बना करके करोड़ों का करोड़ रुपया हर साल डिग्री कॉलेज से उठाते हैं। यही मामला, हाँ, यही मामला मेडिकल कॉलेज में भी सुनते हैं। मेडिकल कॉलेज जो उनका है वो और फर्जी है। उसमें किसी विभाग में कोई भी डॉक्टर नहीं है, वहाँ ढेर अनियमितता है। वहाँ जांच के नाम पर लोगों से काफ़ी पैसा वसूला जाता है। साथ ही साथ बच्चे की पढ़ाई कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन बाहर से मंगा करके मैनेज करके परीक्षा दिलाया जाता है और बच्चे को रिजल्ट दिया जाता है। सर्टिफिकेट बेचने का धंधा, सर्टिफिकेट ही बिक रहा है। ये हुआ उनके मेडिकल कॉलेज की हाल। बीएड कॉलेज जो चलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सीट इनके यहाँ है बीएड में। अच्छा, पर उस बीएड कॉलेज में जो टीचर हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से जितना टीचर होना चाहिए वो नहीं है। मात्र 5-7 टीचर के बदौलत ही बीएड कॉलेज को चलाते हैं और 250 बच्चे बीएड में है और 250 बच्चे प्राइमरी में है।
2 ट्रेनिंग कॉलेज एक ही संस्थान में चलता है। दूसरी चीज, वो जो प्राइमरी माने बीएड कॉलेज चल रहा है, वो फर्जी जमीन पर, जो महंत का जमीन था, जिस जमीन के बारे में पहले से चर्चा है, जो वो जमीन ट्रस्ट का है और ट्रस्ट के जमीन पर ही वो डिग्री बीएड कॉलेज बना है, जिसको मैं जिला अधिकारी से आग्रह करूंगा जो उसको जांच किया जाए उस जमीन का, और उस जमीन का फर्जी पेपर बना करके उस पर बीएड कॉलेज चला रहे हैं। साथ ही साथ जितने टीचर हैं भी उसको फुल सैलरी नहीं दे करके सैलरी देते हैं और उसके अकाउंट से फिर बैक ले लेते हैं। और जितना नॉर्म्स के हिसाब से टीचर होना चाहिए दोनों संस्थान में, लगभग 40 से 50 टीचर होना चाहिए, जबकि 10 से 12 टीचर ही उनके यहाँ कार्यरत हैं। और छात्र जो अनुपस्थित रहते हैं उससे भी नाजायज पैसा वसूलते हैं और उससे परीक्षा दिलाते हैं। नहीं तो ये तो उनका लड़का, वो तो अपने राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं, उनका बेटा आसिफ अहमद जो है सो विधानसभा लड़ रहे हैं। उनका बेटा जो आसिफ अहमद विधानसभा लड़ रहे हैं, पहले अपने यहाँ जो दादा के नाम पर, उनके दादा के नाम पर जो बीएड कॉलेज खोला, परदादा के नाम पर डिग्री कॉलेज, पहले वो उस डिग्री कॉलेज को ठीक करे, तब वो बिस्फी में जो गछ रहे हैं हम डिग्री कॉलेज देंगे और अच्छा अस्पताल देंगे। पहले वो अपने हॉस्पिटल को संभाल नहीं रहे हैं, वहाँ नाजायज पैसा वसूला जाता है जाँच के नाम पर। पहले पैसा जमा करवा लिया जाता है, उसके बाद तरह तरह के जांच लिख दिया जाता है, उसको पहले सुधार करें, उसके बाद जनता से वो गच्छे जो हम आपको माने अच्छा डिग्री कॉलेज और अच्छा अस्पताल देंगे, पहले वो अपने ठीक करें। दूसरी चीज, वो रोजगार की बात करते हैं, उनका जितना भी कॉलेज या ऐसी है वो माइनॉरिटी है, वो एक लिस्ट जारी करे जिसमें बिस्फी के कितने लोगों को रोजगार उस अपने संस्थाओं में दिए हैं जी। न वो जादव के हितैषी है, न वो मुस्लिम के हितैषी है। माइनॉरिटी कॉलेज है, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए जनरली होना चाहिए। एक भी माइनॉरिटी का एडमिशन वो नहीं लेते हैं किसी भी सत्र में। यदि लिए हो नॉर्म्स के हिसाब से तो एक लिस्ट जारी करें जो हमने इतना माइनॉरिटी स्टूडेंट का इस कॉलेज में नाम लिखा दिया, माने अपने भिन्न भिन्न संस्थाओं में नाम है। और टीचर में भी हम किसी भी शर्त का पालन नहीं करता है, रिजर्वेशन को पालन करते हुए। न जादव उसमें कार्यरत है, न मुस्लिम कार्यरत है, न जादव विद्यार्थी है न मुस्लिम विद्यार्थी है, किसी को कोई रिजर्वेशन या कोई सुविधा नहीं। कहने का मतलब जितना वो बोलते हैं उसके विपरीत कार्यक्रम चलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो शुद्ध करके संस्था नहीं जी, वो एक व्यापार शुरू किए हैं जी, और उस व्यापार के माध्यम से नाजायज पैसा वसूलते हैं। और नाजायज पैसा जैसे पता है, जो नाजायज पैसा के बदौलत राज्यसभा के सदस्य बने और नाजायज पैसा के बदौलत बेटा का टिकट लिए हैं और नाजायज पैसा के बदौलत जनता से वोट लेकर के जीतना चाहते हैं। मैं जनता से आगाह करूंगा जो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहे। बिस्फी की जनता बिस्फी के बेटा को चुने, मधुबनी वासी को नहीं चुने। चलिए धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। लोकसभा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज है और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यह बात की जानकारी आपने दिया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।